बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से कुछ रूल्स स्टडी किए थे जिनके तहत हम किसी भी एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं एक ऑक्सीडेशन से इन इट्स रिस्पेक्टिव कंपाउंड। उन्हीं रूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल you must have a simple definition of an oxidizing agent and a reducing agent in your mind. Oxidizing agent को बेटा हम यूँ डिफाइन करेंगे कि any chemical reactant which brings about oxidation is called oxidizing agent, or any reactant which brings about reduction that is called reducing agent. अब बेटा इसके अंदर जो क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं एग्जाम में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के हवाले से जो आमतौर पर जो क्वेश्चन किया जाता है दैट इज आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। उसमें आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया होगा, आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपने आइडेंटिफाई करना होगा। तो उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। अब मिसाल के तौर पर बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है, आयरन ऑक्साइड की रिडक्शन है बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में बहुत इंपॉर्टेंट ये केमिकल रिएक्शन है। तो लेट अस सी द प्रोडक्ट बनेगा 2Fe + 3CO। अब बेटा जब आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को, तो जो सबसे पहला काम आपने करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, दैट इज यू हैव टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ईच एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में जो भी एलिमेंट हैं उनके ऊपर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना है। बेटा आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो ऑक्सीजन है ना, इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है इन नॉर्मल ऑक्साइड वो होता है -2। तो आप देखें इधर भी -2 हो जाएगा, इधर भी -2 कर दें, इधर भी -2 कर दें। ये आयरन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस आर द नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन। और ये बेटा आपने याद रखना है कि नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो -2 होती है। अब इस -2 की मदद से हम जो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ रेस्ट एलिमेंट हैं, जो बाकी एलिमेंट रह गए हैं Fe और कार्बन, इनकी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड कर लेते हैं रूल नंबर 3 को अप्लाई करते हुए। अब हमें नहीं पता कि आयरन की ऑक्सीजन स्टेट इसमें क्या है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए, इसको मालूम करने के लिए बेटा आपने रूल नंबर 3 यूज करना है ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स का ऑक्सीजन आयरन के कितने हैं जी, 2 है, और आयरन की हमने ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है, उसकी जगह X लगा दें। इधर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 3 और इसकी ऑक्सीजन स्टेट है -2, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि रूल नंबर 3 क्या है, सम ऑफ द ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज 0। इसको यूज करें और अब देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट ये बनेगा। ये आपका आ गया 2x = 6 और x = 3। तो आप ये आयरन के ऊपर ये इस तरह से +3 असाइन करते हैं। तो वी हैव फाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड, यानी कि हेमाटाइट में Fe2O3 के अंदर आयरन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है +3। अब जरा बेटा प्रोडक्ट साइड पर आए, तो इधर आयरन इज फ्री नाउ, आयरन फ्री है। तो फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट मौजूद होगा उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो बेटा क्या है, रूल नंबर 1 के मुताबिक वो है 0, ठीक है बेटा। तो अब हमें अंदाजा हो गया कि आयरन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 से 0 होगी, यानी कि डिक्रीज हो गई। इसी तरह बेटा कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में फाइंड करने की कोशिश, कार्बन मोनोऑक्साइड में फाइंड करेंगे यहाँ पर रिएक्शन साइड पर, तो किस तरह से करेंगे कि इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, और हमने इसकी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करेंगे X हो गया, प्लस यहाँ पर ये 1 आ गया और इसका ऑक्सीजन स्टेट आ गया -2, दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये अजान है, अजान के वक्फे के बाद हम कैरी करेंगे।
जी तो बेटा आराम से पहले हम ये देख रहे थे कि हम ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम असाइन कर रहे थे। तो स्टूडेंट अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड में देखेंगे कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो उसके अंदर आप उसी तरह नंबर कार्बन के एटम कितने हैं जी, 1 एटम और की ऑक्सीडेशन से इसकी फाइंड करेंगे, एक्स मेंशन करते हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन के एटम है 1 और इसकी ऑक्सीजन से है -2, ये -2 लगा इज इक्वल टू 0 कार्बन नंबर 3। तो अब x -2 दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाए बेटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो पॉजिटिव 2 है। अब जरा प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं कि कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है। प्रोडक्ट साइड में आपको कार्बन नजर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इसका ऑक्सीजन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन इज 1 और ऑक्सीजन स्टेट x मेंशन कर दें और ऑक्सीजन 2 -2 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 सम 0 होगा इनका, x -4 दैट इज इक्वल 0, तो x इक्वल टू +4। तो इधर आप मेंशन करते हैं +4। तो इसका बेटा आपने तमाम एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आपने इसकी मेंशन कर दी। अब बेटा आपने देखा कि आयरन जब हम देख रहे थे कि ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि आयरन की ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव 3 से 0 होगी, ये रिड्यूस हुआ बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, गेन 3 इलेक्ट्रॉन। जबकि कार्बन जो है उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है जी, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती है और जो गेन करता है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कम होती है। तो बाय डेफिनेशन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो एलिमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी दैट विल बी ऑक्सीडाइज एज पर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसमें आपने देखना है कि अब हमने फैसला करना है। तो रिएक्टेंट तो दो ही थे, Fe2O3 और CO। अब इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, वो बेटा याद रखिएगा कि जिस मॉलिक्यूल में या जिस कंपाउंड में वो एलिमेंट मौजूद होगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन या कोई जो कि रिड्यूस हो रहा है, यानी कि आयरन रिड्यूस हो रहा है, तो आयरन रिड्यूस हो रहा है तो आयरन कहाँ मौजूद है, Fe2O3 में। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा, ये वाला जो रिएक्टेंट होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी रिड्यूसिंग, दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग, दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर एलिमेंट मौजूद है जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडाइज होने वाले एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग, इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बड़ा सिंपल है, यहाँ पर दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि वो आपने रिएक्टेंट देखना है जिसके अंदर जो एलिमेंट है जो रिड्यूस हो रहा हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और जिसके अंदर वो एलिमेंट मौजूद है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जैसे आपने देखा कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा था ना, इसकी ऑक्सीजन बढ़ रही थी, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी तरह आयरन रिड्यूस हो रहा है ना, तो फिर आयरन ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा आई होप सो कि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझ लिया होगा, और आप इन जैसे बहुत सारे दूसरे जो एग्जाम्पल्स हैं सेल्फ असेसमेंट में हैं वो आराम से आप कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं ताकि आपका और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए बेटा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज ऑफ टंगस्टन ऑक्साइड। Tungsten oxide, whenever it is treated with hydrogen, so tungsten is obtained and water is formed, right? तो अब हमने देखना है कि टंगस्टन ऑक्साइड और हाइड्रोजन में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह आपको पता है ऑक्सीजन की होगी -2, हाइड्रोजन 3 है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी यहाँ पर ये टंगस्टन 3 है ये 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन की +1 और ये -2 होती है। अब यहाँ पर टंगस्टन की जो ना ऑक्सीजन स्टेट आपको मालूम नहीं है तो ज़रा वो फाइंड कर लें। इस तरह से टंगस्टन का एक एटम और हमने असाइन कर दिया H ऑक्सीजन स्टेट को, ऑक्सीजन के 3 एटम्स और ये -2 दैट इज इक्वल 0,
तो x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 6 आ गया। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन इन टंगस्टन ऑक्साइड इज +6। अब जरा कंपेयर करें कि टंगस्टन का +6 से 0 हो गया ऑक्सीजन स्टेट, हाइड्रोजन का 0 से +1 हो गया। तो इसका मतलब है कि टंगस्टन इज गोइंग टू बी रिड्यूस एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पर जो रिड्यूस हुआ है तो इसके जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलेंगे जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन चूंकि रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये क्या है जी, रिड्यूसिंग एजेंट। इट हैज ब्रॉट अबाउट रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ टंगस्टन ऑक्साइड टू टंगस्टन इसने किया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ और खुद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की हमेशा ऑक्सीडेशन बढ़ी होती है, ऑक्सीडाइज खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और दूसरे को एलिमेंट को दूसरे कंपाउंड को क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है। तो बेटा इस तरह की बहुत सारी और एग्जांपल हैं, आप देखिए सेल्फ असेसमेंट में एक्सरसाइज के अंदर वो बहुत सारी मौजूद हैं। तो ये बेटा आप देखेंगे आज, और इसी की रोशनी में आपने इस किस्म की और बहुत सारी मिसालें आप अपने तौर पर देखें, सिलेक्ट करें और उनको सॉल्व करें। और सेकेंडली आपने पिछले 5 साल पेपर में अगर आए हुए इस किस्म के क्वेश्चन उनको भी सेपरेट करके सॉल्व करें। ठीक है बेटा, आई होप सो कि आपको ये याद करके समझ आ गया होगा और आज आपने इसको दोबारा अपने तौर पर देखना है। अपना ख्याल रखिएगा, सेम इज काम टू योर पेरेंट्स। अल्लाह ने